कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कुछ किए बिना कभी जय जयकार नहीं होती। ये सुना है, पर हम इन चीजों का लाइफ में कितना इस्तेमाल करते हैं। आपको मछली याद है ना, जो डुबकियां लगाती रहती हैं, ट्राई करती रहती हैं, क्योंकि उसको पानी में से ही खाना मिलता है। वो हर बार ट्राई करती है, पर जरूरी नहीं कि उसे हर बार खाना मिल जाए। कई बार वो हताश हो जाती है, फिर भी वो ट्राई करती रहती है, बेचारी भूखी रहती है। कभी कभी तो उसको 3-3, 4-4 दिन तक खाना नहीं मिलता। वो कभी शेल से टकराती है, कभी पत्थरों से जूझती है, पर वो बार बार कोशिश करती रहती है। 1 बार, 2 बार, 22 बार, 32 बार, फाइनली तब तक जब तक उसे खाना हासिल नहीं हो जाता, तब तक वो कोशिश करती रहती है। आई थिंक दैट इज द की, दैट इज द फोर्स। एग्जाम चाहे स्कूल की हो, कॉलेज की हो, चैलेंज तो आएगा, फिर चाहे वो बोर्ड एग्जाम का हो या फिर लाइफ का। अ गेम ऑफ लाइफ यही है। 19th सेंचुरी में एक बच्चा पैदा होता है, बहुत वीक होता है, पार्शियली ब्लाइंड होता है। उसकी फैमिली बहुत रिच है, वेल टू डू है, बट बच्चा हमेशा मेडिकेशन पे ही रहता है। उसे आर्टिस्ट बनना होता है, पर वो नहीं बन पाता ड्यू टू हेल्थ इश्यूज। उसके सामने उसका बड़ा भाई राइटर बन चुका होता है। उस बच्चे को कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है, अकेला रह जाता है, एंजाइटी का शिकार हो जाता है, और इस जर्नी में उसे बार बार सुसाइडल थॉट आते हैं, जो बड़े लाजमी हैं, क्योंकि उसे खुद से बहुत शिकायतें हैं। उसके अंदर कुछ ऐसे सवाल चल रहे हैं जिसके जवाब उसे मिल ही नहीं रहे। उसके पिता बड़े रिच थे, इसलिए उसे हार्वर्ड भेज देते हैं पढ़ने के लिए विद ऑल द फैसिलिटीज। धीरे धीरे उसने साइकोलॉजी के डॉक्टर्स का कोर्स करना शुरू कर दिया, बट वो खुद एक पेशेंट था। उसके बाद उसे कैंप में भेजा जाता है, ट्रैवल टूर। वहां वो जंगल में रहता है महीनों तक, पर वो खुद एक पेशेंट था, उसकी तबीयत अच्छी नहीं रहती थी, तो बड़ा वीक हो जाता है। वो इन सारी बीमारियों से लड़ते लड़ते वापस तो आ जाता है, और ज्यादा डिप्रेस हो जाता है, बहुत मेडिसिन, बहुत सारी बीमारियां, और वो डिसाइड कर लेता है एक दिन कि वो अब मर जाएगा। पर चूंकि वो साइकोलॉजी पढ़ रहा होता है, वो खुद से डिसाइड करता है और डायरी अपने हाथ में लेता है, और उसमें वो अपने आप को 1 साल देगा ऐसा एग्रीमेंट कर देता है। बिना बीमारी का बहाना निकाले वो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, और फिर एक बार 0 से स्टार्ट करना चाहता है, क्योंकि उस पल में उसने खुद को एक्सेप्ट कर लिया, जो भी है यही है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम पर हम अपनी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, बट आई गेस सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बेटर देन सेल्फ पिटी। खुद पे दया खाने से अच्छा है खुद ही खुद की जिम्मेदारी ले, चाहे हालात कैसे भी हो, सिचुएशन कैसे भी हो। लड़ने की तैयारी हम तभी कर पाते हैं जब हम खुद को जान लेते हैं, खुद को अपना लेते हैं। खुद के ऊपर का विश्वास बहुत जरूरी है। अगर ये रहा ना, तो आप किसी भी लड़ाई के साथ हमेशा जी सकते हो, और किसी भी हद तक लड़ सकते हो पॉजिटिवली। इस बच्चे के साथ भी ऐसा ही होता है। धीरे 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 उसकी हेल्थ अच्छी होने लगती है। बरसों बाद वो दुनिया के सामने आता है। ये इंसान था विलियम जेम्स, इस दुनिया का महान, फेमस एंड ग्रेट સાયકોલોજિસ્ટ। જીવનમાં જીતવા માટે ઝઝૂમવું પડે છે, આ જીવનની સૌથી મોટી રિયાલિટી છે, બટ એના માટે चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग। आपकी सोच को खाना देना बहुत जरूरी है। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, आपके जीवन का कोई भी टारगेट हो, कोई भी डेडलाइन हो, कोई भी बड़े से बड़ा काम हो, हम हमेशा कितना हमारे पास बचा है उसी पे नेगेटिव थॉट देते हैं। पर ये क्यों नहीं सोचते अभी भी मेरे पास इतने दिन बचे हैं। यू नो, चेंज ऑफ थॉट। बस अब वक्त इतना ही है, हाफ ग्लास अभी भी फुल है, ये क्यों नहीं सोचते। वाह, मेरे पास इतने घंटे बचे हैं, अभी भी मेरे पास इतना सारा वक्त है। हाँ, और वैसे भी हमेशा अच्छे मार्क्स लाने वाला ही सफल होता है, ऐसा नहीं है। जिनकी दांडी गुल हुई है ना, वो भी बहुत कमाल कर चुके हैं जिंदगी में। जो फेल हो जाते हैं कई बार, उनको भी कहते हुए सुना है, अपना टाइम आएगा। जिंदगी सचमुच एक खेल है, अगर आप उसे गेम की तरह खेलो तो, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे लेवल होते हैं। जैसे पबजी में हुआ करते थे, याद है? और उसमें भी रूल्स होते थे, आपको हर लेवल को पार करना है, तब जाके उस गेम को खेलने का आपको मजा आता है।
जैसे पहला लेवल सर्वाइवल, पेन, स्ट्रगल, चैलेंजेस, फियर, इनसिक्योरिटीज। दूसरा लेवल प्लानिंग करो, क्लैरिटी करो, क्या करना है, कैसे करोगे, गोल डिसाइड करो। थर्ड लेवल तुम्हारी आइडेंटिटी बनाओ, करियर पे फोकस करो, बिजनेस में सेट करने की कोशिश करो। चौथा लेवल ग्रोथ, बैंक बैलेंस, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, रिस्पेक्ट। फिफ्थ लेवल खुद को ब्रांड बनाओ, कैसे दूसरों को बेनिफिट हो ऐसा कुछ करो, लोग खुद तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे पास आएंगे। लाइफ और गेम में एक चीज कॉमन है, रिस्क। कभी भी अनएक्सपेक्टेड टर्निंग पॉइंट्स आएंगे। जितने सॉल्यूशन ढूंढते रहोगे उतने लेवल अप होते जाओगे, क्योंकि जिंदगी अपने आप इसका ऑटोमेटिक प्रोसेस करती रहती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बी फोकस्ड, बी रेडी फॉर ऑल द लेवल, रेडी फॉर ऑल द रिस्क। और हाँ, सारे टर्निंग पॉइंट्स पे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते जाओ। डोंट वेस्ट योर टाइम, बस बिलीव इन योरसेल्फ। दंगल हो या मंगल हो, अपने झंडे गाड़ दो, चाहे जिंदगी का एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम।